हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर के आ गए हैं, जो कि हमारा धातु और अधातु में अंतर से रिलेटेड है। हम यहाँ पे जो है खास करके आप लोगों को 10 अंतर और उससे भी अधिक अंतर को बताने वाले हैं, जो कि हमारा जो है धातु और अधातु में जो है मेन रूप से अंतर होता है ना। ये हमारा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर के करीब आ जाते हैं ना। तो 5 नंबर कैसे लेना है, उसके लिए क्या करना है, आप लोगों को पूरा इस वीडियो में जानकारी देंगे। और सिर्फ ये बोर्ड पे लिखा हुआ ही नहीं, इसके बारे में मतलब एक्चुअल में जो है पॉइंट आएगा उसको समझाने का भी कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग जो है पूर्ण रूप से इसको समझ भी जाएँ और याद भी कर ले, ताकि जो है आपको बेहतर हो सके, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है क्या है, धातु और अधातु में अंतर लिखने के लिए सबसे पहले आप जो है ऊपर में लिखिएगा कि उत्तर लिख करके लिखिएगा कि धातु और अधातु में मुख्य अंतर है ना। ऐसे लिखिएगा और फिर एक तरफ जो है आप क्या कीजिएगा, धातु लिख दीजिएगा, ऐसे है ना, धातु लिख दीजिएगा, जो कि हम लिखे नहीं है धातु। और एक तरफ जो है आप क्या लिखिएगा, अधातु लिख दीजिएगा, है ना। अधातु, एक तरफ धातु और एक तरफ अधातु। हालांकि रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, हम रेड से समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। ऐसे लिख देंगे और इसके बीच में जो है आप जो है लाइन पार दीजिएगा ना। जैसे मान लेते हैं इस तरह से हम जो है लाइन पार देते हैं। अब जो हमारा जो धातु तरफ लिखेंगे धातु का गुण होगा और अधातु तरफ अधातु का गुण होगा। लेकिन हमारा 5 नंबर में पूछता है, तो कोशिश करेंगे कि हमारा जो है 5 गुण उसमें बता पाएँ। हालांकि आप जो है 5 से ज़्यादा गुण भी बता सकते हैं, और हम यहाँ पे जो है 10 से 12 गुण तो बताएंगे ही, है ना, जो कि आपको जो है भली भांति जो है बहुत बेहतर लगेगा। और 12 में से अगर 2 भी भूल जाते हैं, 3 भी भूल जाते हैं, तो 5 तो भली भांति याद रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए जो है चिंता नहीं करना। पहला जो गुण आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो धातुएं होते हैं इनमें जो है विशेष प्रकार की चमक होती है ना। यानी कि चमक कहने का मतलब शाइनिंग अलग तरह का होता है धातु में, है ना। जैसे ही धातु आप देखिएगा तो उसमें कुछ जो है अलग तरह का जो है शाइनिंग देखने को मिलेगा, चमक देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है अधातुएं जो है ठीक विपरीत होती है हमारा, मतलब जो है धातुएं को तो हमारा इनमें जो है विशेष प्रकार के चमक नहीं होती है ना। लेकिन इसमें भी हमारा अपवाद है, चमक तो हमारा जो है धातु में देखने को ही मिलता है, क्योंकि स्टील वगैरह जो भी देखते हैं, टीन, लोहा, गोल्ड वगैरह देखते हैं, गोल्ड सोना चमक होता है भाई, चांदी चमक होता है ना, चमकते रहता है तो हमारा जो है जिसमें चमक होता है तो वो तो समझ जाते हैं कि हमारा भाई धातु होगा। लेकिन जिसमें चमक नहीं होता उसमें एक अपवाद जो है उसको याद रखिएगा। एक हमारा जो है इसमें अपवाद आप लोगों को आयोडीन, है ना। आयोडीन का नाम सुने होंगे, नमक में पाया जाता है ना। आयोडीन तो हमारा जो है भाई अधातु है, लेकिन ये अधातु होते हुए भी इसमें क्या है, चमक है। तो कुछ कुछ अपवाद होते हैं जिसको लिखना नहीं है, आपको लिखना है कि इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है और इनमें जो है विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है ना। ये हमारा जो है पहला लिखा गया है इसका गुण। फिर दूसरा धातु क्या है, यह विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है ना। सुचालक यानी कि हमारा जो है गुड कंडक्टर बोला जा सकता है ना। सुचालक को हम लोग जो है गुड कंडक्टर या बोलेंगे कंडक्टिव, मतलब इसका जो है प्रॉपर्टी होता है ना। तो ये हमारा जो है विद्युत और उष्मा दोनों का जो है हमारा जो है सुचालक होता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अधातु जो है हमारा विद्युत तथा उष्मा का जो है कुचालक होगा, या तो सुचालक नहीं होता है भी आप लिख सकते थे, है ना। क्या लिख सकते थे, विद्युत तथा उष्मा का कुचालक होता है या तो सुचालक नहीं होता है ना। बैड कंडक्टर या मतलब जो है आप मतलब जो है कंडक्टर नहीं होता, ये भी लिख सकते हैं, नॉट गुड कंडक्टर, है ना, ये भी लिख सकते थे। यानी कि हमारा जो है धातुएं प्रायः जो है विद्युत तथा उष्मा के जो है सुचालक होते हैं, अधातुएं प्रायः विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं, जो कि सुचालक नहीं होते हैं ना। यानी कि ए जो है सुचालक होता है, वो कुचालक होता है ना। फिर उसके बाद हमारा जो है यह प्रायः कठोर होता है ना। लेकिन ए जो है प्रायः जो है मुलायम होते हैं। मुलायम कहने का मतलब सॉफ्ट, है ना। ये मतलब जो है इसको जो है चाकू से काटना आसान होगा, या मतलब जो है मुलायम से मुलायम, है ना। हमारा जो है कौन होता है, हमारा जो है धातु जो है खास करके जो है कठोर होते हैं और ये हमारा जो है मुलायम होते हैं ना। तो ये याद रखना। वैसे भी हमारा जो है कठोर ही धातु देखने को मिलते हैं हमारे जीवन में, और मुलायम जो है मतलब कुछ कुछ है, जैसे लिथियम वगैरह जो हमारा जो है चाकू से ये सब को जो है मतलब जो है पोटेशियम को जो है काट दिया जा सकता है, तो वो हमारा जो है कठोरता उसमें जो है ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी हमारा जो है धातुएं प्रायः जो है कठोर होंगे और हमारा जो है अधातुएं मुलायम होंगे। लेकिन इनमें से भी अगर अधातु के अगर एक बात बताया जाए कि हमारा जो है इसका जो है अपवाद क्या है, तो हमारा जो है भाई हीरा का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। हीरा, तो हीरा हमारा जो है अधातु होते हुए भी हमारा जो है क्या होता है, ये हमारा जो है
मुलायम नहीं होता है, हार्ड होता है ना, यानी कि कठोर होता है। अब कहिए कि कुछ ऐसा बता देते कि विद्युत और ऊष्मा का जो है कुछ चालक मतलब नहीं हो हमारा, तो वो हमारा जो है उसका नाम हम लोग जो है याद रख सकते हैं ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट जो होता है एक्चुअल में भाई, ये हमारा जो है खास करके पेंसिल वगैरह में जो है हमारा ग्रेफाइट ही दिया हुआ रहता है, जो कि एक प्रकार का मतलब हम कोयला बोल सकते हैं, कोयला की तरह होता है ना। तो ये ग्रेफाइट जो होता है ना, विद्युत तथा ऊष्मा का कुछ चालक नहीं होता है, यानी कि इधर जो है अपवाद है, मुलायम चाहिए था, हीरा मुलायम नहीं है। यहाँ मतलब जो है कुचालक चाहिए था, ग्रेफाइट कुचालक नहीं है, और चमक नहीं चाहिए था, तो हमारा जो है चमक आयोडीन में, है ना। बाकी सब का उदाहरण नहीं देंगे, लेकिन ये 3 कम से कम याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो समझ गए होंगे। चलिए, यह जो है आघात वर्धनीय तथा तन्य होता है। इसका बात से जो है आप नहीं समझ पा रहे होंगे आघात वर्धनीय का मतलब क्या। आप जो है गाना वगैरह भी बहुत सारा सुने होंगे, देवर करी घात ए राजा, है ना। तो यहाँ पे घात जो एक्चुअल में होता है, घात का मतलब पीटना या मतलब जो है आपके साथ छल करना, यानी कि अगर धातुओं के साथ छल कीजिएगा, उसको पीटिएगा, मरोड़िएगा, तो यह जो है मतलब उससे जो है क्या होगा ना, धातु जो है बढ़ने की कोशिश करेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि टूट जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ का उदाहरण लीजिए, जैसे स्टील देखते हैं, तो स्टील के आप क्या कीजिएगा, उस पर जो है हथौड़ा से मारिएगा, तो क्या होगा, ये जो है बढ़ते जाएगा। इसको घात करने से जो है टूटने वाला नहीं है। आघात वर्धनीय का मतलब उस पर जो है अगर मारिएगा तो वो जो है बढ़ते जाएगा, मतलब टूटेगा नहीं। हाँ, और तने का मतलब जो है इसको जो है अगर तानने की अगर कोशिश किया जाए तो लंबा से लंबा तार भी हम जो है खींच सकते हैं। किसको? धातु को, यानी कि धातु आघात वर्धनीय होगा, और उसके अलावा हमारा जो है तन्यता इसमें अधिक होगी। लेकिन ठीक इसके विपरीत हमारे अधातुएं जो है आघात वर्धनीय और जो है तन्य नहीं होती है ना, यानी कि इसको मारेंगे तो फटाक से जो है टूट जाएगा, है ना, यानी कि टूटने की प्रवृत्ति इसमें होता है। दिल तोड़ के देख तेरा ही नाम होगा, ये हाल हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यानी कि आघात वर्धनीय, इसका जो है हमारा जो है दिल जब भी देखेंगे तो टूटा हुआ दिल नजर आएगा, है ना, धोखा खाने वाला है। और तन्ना नहीं जानता है ना। दिल उसी का मतलब टूटेगा जो हमारा जो है एक्चुअल में जो है सीधे साधे व्यक्ति होंगे, है ना। कमेंट करके बताइएगा सर हम तो सीधे नहीं थे फिर भी टूट गया, है ना। हालांकि ज़्यादातर जो है सीधे आदमी का ही हमारा जो है दिल टूटता है। तो तन्य का मतलब नहीं तनने वाला आदमी कौन होता है? हमारा जो है अधातु होता है, यानी कि अधातु जो है प्रायः आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होती है ना। ठीक इसका विपरीत देख रहे हैं, हमारा धातु आघात वर्धनीय और तन्य है, और ये तन्य नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो है 5वां देखेंगे, इसका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। ये जो है वर्ड है ना, ये खास करके आप जो है क्लास 9th में भी पढ़े होंगे ना, तो शायद हमें लगता है कि मतलब टीचर जो है भली भांति इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए होंगे, या आप जो है नहीं समझ पाए होंगे कि एक्चुअल में लिख क्या रहा है। देखिए, गलनांक तो नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब किसी भी वस्तु का मतलब जो है गलना, है ना। गलने का मतलब क्या है? ठोस से द्रव की अवस्था में आना, है ना। गलनांक का मतलब क्या? जब ठोस, जैसे मान लेते हैं लोहा को गलाना है, तो आप क्या कीजिएगा, उसको गर्म कीजिएगा और वो जो है धीरे धीरे पिघलना शुरू होगा, है ना। तो अगर गलने की प्रवृत्ति बोला जाए तो इसका जो है मतलब उच्च होता है। उच्च कहने का मतलब है ज़्यादा इसमें ताकत लगाने पड़ेगा तब जो है गलेगा, है ना। लेकिन अगर क्वथनांक भी देखा जाए तो इसका क्वथनांक भी उसी तरह से। तो क्वथनांक का मतलब होता है बॉयल करना, है ना। मतलब देखिए, पहला बात तो मान लेते हैं किसी बर्फ़ को अगर उदाहरण लीजिए, तो बर्फ़ क्या कीजिएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ आता है तो पिघलना प्रारंभ करता है ना। तो वो हमारा क्या हो गया, वो गलना शुरू किया है ना। पिघलने का मतलब क्या हुआ, गलना शुरू किया। लेकिन क्वथनांक का मतलब क्या हुआ, क्वथनांक का मतलब जो है वहाँ पे हमारा जो है एक्चुअल में उबलना कब शुरू कर सकता है ना। तो उबलने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस हमारा माना जाता है ना। पानी को उबालने के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए? 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, है ना। तो क्वथनांक हमारा जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे देखने को मिल जाएगा, है ना। और हमारा जो है गलनांक हमारा जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हमारा जो है किससे आ जाएगा, बर्फ़ से, है ना। तो बर्फ़ वाला गाना नहीं सुनिएगा, है ना। चलिए, तो बर्फ़ जो है 0 पे जो है गलनांक शुरू होता है, 100 डिग्री पे हमारा क्वथनांक, यानी कि हमारा जो गलनांक का मतलब द्रव में बदलना और क्वथनांक का मतलब गैस में बदलना, आप समझ सकते हैं ना। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे रहता है तो भली भांति जो है संघनन की प्रक्रिया वहाँ पे होता है, वेपोराइजेशन वगैरह जो देखते होंगे, तो वहाँ पे जो है गैस की अवस्था में बदलने का कोशिश करता है ना। तो गलनांक का मतलब समझ गए, कोई भी वस्तु जो है ठोस से द्रव में बदलना। और ये जो है क्वथनांक का मतलब क्या होना, उबलना, है ना। मतलब उबलने का मतलब क्या, द्रव में तो बदल गया लेकिन उबलने के लिए भी टेम्परेचर चाहिए, है ना। तो उबलना, क्वथनांक का मतलब उबलना जानेंगे, और गलनांक का मतलब गलना जानेंगे या द्रव अवस्था में आना, है ना। तो समझ गए होंगे। और इसमें जो है ये सब प्रवृत्ति जो है बहुत कम होता है ना।
बहुत कम, यानी कि समझ सकते हैं कि मतलब ज़्यादा नहीं होता है, इसमें ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करने पड़ेगा गलाने के लिए और उसको खौलाने के लिए, है ना, बस ये समझ सकते हैं। तो हमारा जो है इसका प्रवृत्ति उच्च होता है, यानी कि उसको गलाने के लिए जो है ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसको कम तापमान चाहिए, है ना, ये समझ जाइएगा। चलिए, यह जो है विद्युत का धनात्मक होता है और यह जो है विद्युत का ऋणात्मक होता है। तो ये हमारा जो है ना अम्ल और क्षारीय प्रवृत्ति के कारण ऐसा होता है। हम बता दें कि ये हमारा जो है विद्युत का धनात्मक इसलिए होता है क्योंकि आप लोग जो हैं जब हम धातु और अधातु को पहचानने का ट्रिक बता रहे थे, तो वहाँ पे एक्चुअल में हम बताए थे कि जिसका संयोजकता 1, 2 और 3, यानी कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है 1, 2, 3 अगर आएगा तो वो हमारा जो है अधिकतर जो है धातु होंगे, है ना। तो धातु क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं विद्युत का धनात्मक मतलब जो है देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे जो है हमारा देख रहे होंगे कि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जो है दूसरे को दान करना कोशिश कर देता है ना। तो दान देने वाला हमेशा मतलब जो है धनी होता है, तो ध से धनी और द से दानी भी हम लोग जो है याद रख सकते हैं ना। तो धनात्मक होता है क्यों? क्योंकि यह जो है दूसरे को इलेक्ट्रॉन दान देता है ना, दान देने वाला दानी होगा या धनी होगा, है ना। तो ये हमारा जो है इसका ठीक विपरीत ए ऋणात्मक होता है, क्योंकि इसका जो है ज़रूरत पड़ जाता है। जैसे आप जो है क्लोरीन जानते होंगे, है ना, क्लोरीन 2, 8 और 7 हमारा हो जाता है ना। 2, 8 हमारा 10 हुआ और 7 जो है एक्चुअल में 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, है ना, चाहिए, यानी कि जो मांगने वाला होगा वो गरीब होगा, ऋण होगा, कर्ज उसको होगा, है ना, तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो आप समझिए धनी का मतलब धनात्मक, यानी कि धनी कौन होगा? जो एक्चुअल में जो है हमारा धातु होगा। ध से धातु, ध से धनी भी हो गया, यानी कि धनात्मक। धनात्मक कौन होगा? हमारा धातु हो जाएगा, है ना। चलिए, इसका घनत्व जो हमारा जो है उच्च होता है। घनत्व का मतलब जो है डेंसिटी, आप समझ सकते हैं, डेंसिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और ये जो है ना मतलब जनसंख्या को बोल सकते हैं खासकर। घनत्व का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो हमारा जो है 2 अणुओं के बीच जो है उसका स्पेस कितना ज़्यादा है, इसका बात कर रहा है ना। घनत्व का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि अगर हम जो है पूरा मतलब दुनिया में जनसंख्या घनत्व अगर देखें, तो अगर 1000 व्यक्ति जो है हमारा 1 किलोमीटर के दायरे में कितने आते हैं उस पर डिपेंड करता है ना। यानी कि उसी तरह से एक वस्तु के कणों के बीच की दूरी कितना होता है, ये जो है हमारा इसका जो है उच्च होता है ना। उच्च कहने का मतलब जो है ये मतलब जो है ठंच के मतलब भरा हुआ रहेगा। यानी कि अगर 1 मीटर में लिया जाए तो इसका जो है कण जो है बहुत ज़्यादा होगा, है ना, तब जो है हमारा उच्च इसको बोला जा रहा है। यानी कि घनत्व उच्च होने का मतलब कि ये जो हमारा जो है व्यक्ति जो है धनी है, इसके पास जो है रुपया पैसा ज़्यादा है ना। यानी कि कम में छोटा बक्सा में है, ज़्यादा पैसा रखने की कोशिश करेगा, है ना। धनात्मक का मतलब यही ना हुआ। तो यहाँ पे घनत्व उच्च होने का मतलब हुआ यानी कि कणों के बीच के दूरी जो हमारा जो है अत्यंत कम होगा, है ना, तब जो है ज़्यादा उसमें जो है अट पाएगा। तो घनत्व इसका उच्च होता है और इसका जो है घनत्व निम्न होता है ना। अब इस पर एक उदाहरण भी है, आप जो है देखे होंगे कि हमारा जो है पानी में जो है बर्फ़ जो है तैरने लगता है, या आप जो है कभी कभी ये देखते होंगे कि एक्चुअल में हमारा जो है तेल पे पानी जो है मतलब तैरने लगता है। तो इसका कारण क्या है? ये घनत्व का ही कारण है। जिसका डेंसिटी पूरा हाई होता है ना, वो हमारा एक्चुअल में जो है हमारा क्या हो जाता है, ठोस प्रवृत्ति जो है धीरे धीरे दिखाने लगता है ना। जैसे मिट्टी जो है पानी में अगर घोलिएगा तो पानी का जो है घनत्व ज़्यादा होगा, नमक भी घोलिएगा पानी में तो पानी का घनत्व ज़्यादा, क्योंकि उसके कणों के बीच जो है हमारा जो है ना अंतर अगर देखा जाए मतलब तो वो हमारा जो है कम होते जाता है ना। तो इसलिए हमारा जो है धातु का घनत्व भी ऊंचा होता है और धातु जो है विद्युत का धनात्मक भी होता है, ठीक ना। तो घ धा ये आप याद रखिएगा, है ना, इसमें होता है प्रवृत्ति, इसमें नहीं होगा, या तो निम्न होता है ना। चलिए, निम्न का मतलब कम, है ना। चलिए, इसका ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होता है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, है ना, क्योंकि आप लोग जो है क्षारीय मृदा ये सब जो है पढ़े ही होंगे, है ना, अल्कलाइन बोला जाता है इसको। तो ये हमारा जो है बेसिक नेचर शो करता है, कौन? धातु बेसिक नेचर शो करता है ना। ये हमारा जो है प्रायः क्षारीय होते हैं। और क्षारीय का प्रवृत्ति है भाई कि जब वो अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन देगा और एक जो है लवण भी दे सकता है ना। क्या दे सकता है? लवण दे सकता है। हाइड्रोजन गैस देगा या तो हमारा जो है लवण साथ ही साथ, है ना। तो ये दो को देता है ना। यानी कि अम्ल जो है अम्ल से अगर अभिक्रिया कराया जाए क्षार वाला को तो वो क्या देगा? लवण दे देगा और उसके साथ साथ हमारा क्या दे देगा? हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त करेगा
तब जो है हमारा कहा जाता है कि ये हमारा जो है क्षारीय प्रवृत्ति का होता है ना। यानी कि अम्ल से इसको अभिक्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस और तथा इसके साथ साथ हमारा जो है क्या हो जाएगा, लवण देता है ना। और ये जो है प्रायः क्षारीय होता है, ये याद रखिएगा। यानी कि धातु का मतलब क्षारीय है ना, धातु का मतलब क्या हुआ, क्षारीय। तो अगर धातु क्षारीय है तो आ से अधातु और आ से हमारा जो है अम्लीय होता है ना। आ से अधातु और आ से अम्लीय, तो याद रख सकते हैं कि हमारा जो है अधातु अम्लीय होता है। आ से अधातु, आ से अम्लीय, याद रखिएगा, अधातु अम्लीय। तो ये हो गया, तो हमारा जो है धातु ऑलरेडी जो है क्षारीय हो जाएगा, है ना। तो अम्ल से ये तो अगर अम्ल है ही और अम्ल से जो है विक्रिया करेगा नहीं भाई। अब हमको जो है लड़का के पास लेकर के चले जाइए तो हम जो है उसके साथ कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे, है ना, क्योंकि हमारा जो है देखते होंगे कि पॉजिटिव जो है ऑलवेज रिपल्सन होता है ना। तो लड़ाई झगड़ा तोहरा अखिया के कजरा ये जान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा जो है अम्लीय जो हमारा होता है अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा, है ना। लेकिन क्षारीय प्रवृत्ति होने के कारण क्या होता है, अम्ल से अभिक्रिया करता है और लवण और जो है उसके साथ साथ हमारा जो है हाइड्रोजन गैस भी हमारा मुक्त करता है ना, ये समझना है। फिर उसके बाद जो है 10वां गुण, यह कमरे के ताप पर प्रायः ठोस अवस्था में होते हैं, है ना। ये हमारा जो है प्रायः कमरे के ताप पर, कमरे के ताप कहने का मतलब आप जो है 0 डिग्री सेल्सियस नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि हमारा जो है कमरे का लगभग जो है 30 के करीब जो है हमारा सेल्सियस हमारा तापमान रहता ही है ना। तो नॉर्मल टेम्परेचर की अगर बात किया जाए तो वो हमारा जो है कमरे के ताप पे जो है हमारा धातु क्या होता है, ठोस होता है ना। ठोस का मतलब जो है इसके पास ठोस सबूत है ना। तो ये हमारा जो ठोस कहने का मतलब इसके कण के बीच जो हमारा जो है दूरी मतलब जो है अत्यंत कम, है ना। तो ज़्यादा घिचपिच वाला घनत्व ज़्यादा वाला होगा। तो एक कमरे के ताप पर हमेशा जो है ठोस अवस्था में पाया जाएगा अधिकतर धातु। हालांकि इसका जो है उदाहरण हमारा एक जो है पारा जो कि आप जो है इसको जानते ही होंगे भली भांति, है ना, Hg। तो ये हमारा जो है पारा जो एक्चुअल में होता है वो हमारा धातु होते हुए भी हमारा जो है कमरे के ताप पे हमारा क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है ना। तो ये हमारा उदाहरण है, हालांकि इसको नहीं लेना है। और हमारा तो ये जो है अधातुएं प्रायः जो है ठोस द्रव गैस सब में हो सकता है ना, ठोस द्रव सब में हो सकता है। इसलिए जो है आप जो है मतलब ज़्यादातर ऐसे खास करके गैस और द्रव अवस्था में हमारा जो है अधातुएं देखने को मिलते हैं ना। ठोस अवस्था में बहुत कम होते हैं, है ना, बहुत कम समझ सकते हैं, ना के बराबर, है ना। तो इसलिए तो बहुत सारा ऐसा भी है जो हमारा जो है होता है ठोस अवस्था में, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन कमरे के ताप पे जो है अक्सर जो है ये द्रव और ठोस अवस्था में ही देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ से आपको बहुत सारा जो है क्लियर हुआ होगा। अब कहिए कि कुछ एक्स्ट्रा भी बता दीजिए भाई, है ना। तो एक्स्ट्रा बताने के लिए आप जो है जैसे इसको अम्ल से भी क्रिया करवाएं तो हमारा क्या दिया, हाइड्रोजन और हमारा जो है लवण दिया। तो इसको जो है अगर क्षार से भी क्रिया करवा दीजिएगा तो सेम टू सेम चीज देगा। तो ये भी एक गुण हो जाता है ना। हम इसमें नहीं लिखे कि हमारा जो है कणों के बीच का दूरी जो हमारा जो है बहुत कम होता है, इसमें ज़्यादा होगा, ये भी नहीं लिखे तो दूसरा ये भी अंतर हो जाएगा। आप यहाँ देखिए 2-3 चीज़ जो है साथ ही साथ जो है मतलब एक ही साथ लिखा हुआ, जैसे ऊष्मा का मतलब जो है सुचालक होता है और विद्युत का भी सुचालक, 2 यहाँ से बन गया। यानी कि लगभग इससे बनाइएगा तो 15 गुण जो है ज़रूर बन जाएगा, है ना। तो इतना उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है वीडियो पसंद आया होगा। और थैंक्स फॉर सब्सक्राइब अस, है ना। हमें सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को जो है मेरा अगर चेहरा से अगर कोई तकलीफ़ हो कि भाई हमारे पास जो है चेहरा नहीं है, तो चेहरा पे मत जाइए, गुण पे जाइए, है ना। गुण ही हमारा जो है व्यक्ति को महान बनाता है, क्योंकि जो रंग पे गया है एक्चुअल में रंग के पीछे मन को छिपा हुआ नहीं देख पाते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है जानबूझकर मतलब जो है दोस्ती ऐसे लोगों से मत कीजिए जो आपको जो है मन को जो है हर्ट करते हो। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे वीडियो में अंत तक देखने के लिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले नए अंदाज के साथ। सभी को थैंक यू सो मच।